मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। आज अमित शाह ने पहले मुजफ्फरनगर का दौरा किया और फिर सहारनपुर के देवबंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर चुनाव प्रचार के अलावा प्रभारी मतदाता संवाद भी किया। अमित शाह की दोनों जगहों की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की, यह आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी कपिल देव के समर्थन में प्रचार किया अमित शाह ने। और वहीं दूसरी तरफ वो सहारनपुर के देवबंद भी पहुंचे। यहां भी अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया। मुजफ्फरनगर में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका वेलकम किया। डोर टू डोर कैंपेन की हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। किस तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री खुद दंगल में उतरे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में उतरे हैं। मुजफ्फरनगर में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जनसंपर्क किया और उसके बाद सहारनपुर के देवबंद गए। वहां पर भी अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे जिनमें जोश दिखाई दिया। अमित शाह ने अपने पश्चिमी यूपी दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले अमित शाह ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर वार किया। अमित शाह ने कहा कि ये अगर इनकी सरकार बन गई तो जयंत चौधरी इस सरकार से निकल जाएंगे और आजम खान वापस आ जाएंगे। वही अमित शाह ने अगर सपा बसपा की सरकार बनी तो फिर से माफिया राज आएगा, इसका भी जिक्र किया। जातिवाद आएगा और भाजपा को वोट दिया तो यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन करके उभरेगा। अब अपने चुनावी प्रचार को तो धार लगातार दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन विपक्षी दलों पर भी लगातार हमलावर है। खास तौर से मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर, और गठबंधन हुआ है जयंत के साथ अखिलेश यादव का, इसीलिए दोनों पर हमलावर वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को चुनिए, विकास होगा यूपी का। अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ हैं, हम साथ। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ, मगर साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखेंगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? मित्रों, उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे, अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? यहाँ पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती है। जिस प्रकार से सपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी, तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर सीएम योगी से जुड़ी हुई मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, ये बड़ी खबर है। पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ रहे सीएम योगी 4 फरवरी को नामांकन करने वाले हैं। ये बड़ी खबर सीएम योगी से जुड़ी हुई है। गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये कहा जा रहा है 4 फरवरी वो तारीख होगी जब गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे मुखिया योगी आदित्यनाथ। और पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी। 4 फरवरी वो तारीख है जब नामांकन करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सीएम योगी से जुड़ी हुई है। पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, चुनावी मैदान में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और उनको लेकर यह जानकारी है कि गोरखपुर शहर सीट से 4 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे सीएम योगी। और वहीं सीएम योगी ने आज बागपत का दौरा करके जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही चुनाव प्रचार करते हुए सीएम ने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
वहीं सीएम योगी बागपत दौरे पर एक बच्चे को दुलारते हुए दिखाई दिए। सीएम योगी के बागपत दौरे की ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सीएम योगी ने बागपत दौरे पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अहम बयान भी दिया, चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि इस समय कोरोना एक फीवर की तरह है। वहीं बागपत दौरे पर सीएम योगी ने लोगों से संवाद के दौरान भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए विपक्ष पर तमाम मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने डोर टू डोर कैंपेन को भी आगे बढ़ाया, कोविड हॉस्पिटल का भी वहां पर निरीक्षण किया, किस तरीके से कोविड के हालात बन रहे हैं इसको लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने चिंता जाहिर भी की, सभी से अपील की कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मिशन यूपी 2022 को लेकर भी उन्होंने जोश भरने का काम किया कार्यकर्ताओं में। इसके अलावा एक छोटे से बच्चे के साथ में दुलार करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। बच्चे को दुलारते हुए जब वहां पर तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ रहे थे, एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, बच्चे के साथ में दुलारते हुए उसको सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। वहीं बागपत दौरे पर सीएम योगी ने लोगों से संवाद के दौरान भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए विपक्ष पर तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। मिशन यूपी 2022 को लेकर सपा रालोद गठबंधन भी पूरी तरीके से जोश में दिखाई दे रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा कर रही है। आज दोनों ही नेताओं ने गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को अपमानित करने का काम किया है, लेकिन किसानों ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश और जयंत ने कहा कि हम दोनों मिलकर के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहाँ निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो 1 साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वह उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांवों में रहने वाले, खेत खलियान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना और वो पीड़ा, वह दर्द आज भी जिंदा है। कानून वापस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला और जो तैयारी 28 जनवरी की शाम को सरकार और सरकारी गुंडों ने कर रखी थी, यहीं लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो मंशा थी, कोई भी किसान बिरादरी से आने वाला व्यक्ति उस बात को भुला नहीं पाया। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। अखिलेश ने कहा है कि ठोको नीति वालों के खिलाफ लाल टोपी, लाल पोटली दोनों ने मिलकर ताल ठोक ली है। वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए वार किया है। दोनों के बीच में ट्विटर पर किस तरीके से वार हो रहा है वो आप देखिए।
ठोको नीति वालों के खिलाफ अखिलेश ये ट्वीट कर रहे हैं और साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इज इक्वल टू तमंचावादी। अब वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये सब मिलकर के तमंचावादी सोच उभर करके सामने आ रही है। दोनों के बीच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में वार पलटवार का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। चुनाव होते होते एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमले भी बोले जा रहे हैं। अखिलेश जयंती के गठबंधन पर भाजपा बेहद हमलावर है। ये गठबंधन चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जगदंबिका पाल ने कहा है। अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर कई प्रयोग किए। जगदंबिका पाल ये कह रहे हैं मायावती के साथ गठबंधन का क्या हश्र हुआ ये सभी के सामने है। पाल ने ये भी कहा आज ये लोग खुद को किसान के बेटे कहते हैं। चुनाव के बाद राहुल गांधी के साथ भी गठबंधन टूटा था। जगदंबिका पाल ने इससे पहले अखिलेश यादव ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी का जिसके साथ भी गठबंधन हुआ, उसका जिक्र किया। ऐसा है कि अखिलेश ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किया। अभी 19 के चुनाव में मायावती के साथ थे। चुनाव के बाद क्या हश्र हुआ। 2017 में जैसे आज कहते हैं हम दोनों किसान के बेटे हैं, ऐसे उंगली दिखा के कहते थे कि हम दोनों युवा हैं, राहुल गांधी और अखिलेश। और चुनाव के बाद वो गठबंधन टूट गया। तो स्वाभाविक है कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। चुनाव के बाद स्वयं आप एहसास करिएगा कि जयंत को भी एहसास होगा और जैसे पिछले जो गठबंधनों का अनुभव है वही इस गठबंधन का भी हश्र होगा। आगे बढ़ते हैं। रामपुर की स्वार सीट से प्रत्याशी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों से खुद को जान का खतरा बताया था। अब इस पूरे मामले पर भाजपा का पलटवार भी सामने आया है। मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अब्दुल्ला का डर लाजमी है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ दो सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पे भरोसा नहीं है, तो वही किसी चीज़ में रख दें या वही गोली मार दें, मैं तो अकेला हूँ। इस प्रकार का जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है वो स्वयं कई मामलों में वांछित रहे हैं और अभी बेल पर छूटे। इस प्रकार डर उनका लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने जो कुकृत्य किए हैं, जो कानून तोड़ा है, तो पुलिस ही उसमें कार्रवाई करती है। इसलिए उनका बात सही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता, कहावत चरित्रार्थ हो। चलिए आपको सीधे देवबंद लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। कमल के फूल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, हम यहाँ से गुंडा और माफियाओं को पलायन करा देंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो अपील को प्रतिसाद देते हुए 325 से ज्यादा सीटें एनडीए की झोली में डालने का था। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, ये आरएलडी सब इकट्ठा हो गए। तब भी मैंने कहा था भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कि जिसको इकट्ठा होना हो जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी 50% का चुनाव लड़ेगी और हम यहां पर विजय प्राप्त। और फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 65 सीट दिए और मोदी जी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने, 2/3 बहुमत के साथ। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम पर भरोसा जब आए भरोसा किया, आशीर्वाद दिया, उत्साह बढ़ाया और सरकार बनाने का मौका दिया।